बजरंग बली की, 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 बजरंग बली की। भूख लगी है। बजरंग बली की जय। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये हनुमान जी दूध पीते हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि ये हनुमान जी दूध कब से पी रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये हनुमान जी दूध कब से पी रहे हैं? 3-4 दिन हो गए। उसके पहले क्या पीते थे? उससे पहले मतलब दूध पीने से पहले क्या पीते थे? चाय, लस्सी, छाछ, जूस या कुछ और? कुछ और। अभी आपने सुना कि ये हनुमान जी दूध पीने से पहले कुछ और पीते थे। वो कुछ और क्या है ये हम आपको जरूर बताएंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम दूध पियो हनुमान। बजरंग बली की, बजरंग बली की। हेलो बजरंग बली। अरे हाँ मुझे पता है भाई, लाइव चल रहा है, लेकिन यहाँ हनुमान जी दूध पी रहे हैं। मुझे सुबह से चाय नहीं मिली है। आराम से भाई, आराम से दूध गिर जाएगा गुड्डो। अरे बिल्कुल नहीं गिरेगा भैया, आराम मैं से। संभाल के। रोक ले बे, रोक ले यार। भैया धीरे से आराम से, दूध मत गिरा देना। दूध मत गिरा देना। एक तो साले साइकिल तेज चला रहे हो, तो कह रहे हो दूध मत गिरा देंगे। लपड़ मारेंगे साले। पकड़ो उसको, छोड़ो। सुरीली सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ यार, वैसे तो देखो सुरीली, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये दूध वूध पिलाने में, लेकिन जब से हनुमान जी दूध पियो हो गए हैं, पापा कसम सुस्ती लाल की भागी बीवी वापस आ गई है यार। हाँ, लोग दूध पिला पिला के अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए भैया भी 2 लोटे में अपनी 2 मनोकामना लेके जा रहे हैं। हाँ। सुरीली बता रहे, एक्साइटेड क्यों हो रही हो? देखो, 1 लोटे दूध पिलाएंगे और मांगेंगे इस साल हम ला कंप्लीट कर लें। ओहो, और दूसरा लोटा पिला के बोलेंगे कि हमें तुम्हारी शादी हो जाए। ओहो, शर्मा गई यार। तो भूल ही जाओ, हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। काहे? हम पहले ही 1 लोटा दूध पिला के हनुमान जी से मांग लिए हैं, तुम्हारी मनोकामना कभी पूरी ना हो। चुप कर। पापा कसम गुड्डू यार, कैसे छिचोरे लोग हैं यार। लोगों की मनोकामना पूरी ना हो ऐसी मनोकामना मांगते हैं बे। हैं? भैया एक काम करो, इनकी मनोकामना पूरी न हो, आप ये मनोकामना मांग लो। पापा कसम गुड्डू बिल्कुल सही कह रहे हो। आपके नाम का भी 1 लोटा लेने जा रहे हैं, समझी कि नहीं? ये ले, ये ले, ये ले। चल पे गुड्डू। ए जी, ओ जी, कहाँ जा रही हो? अम्मा के जहाँ। का? अम्मा को फिर से कुत्ते ने काट लिया का? नहीं, हम सोच रहे थे अम्मा को यहाँ ले आते हैं, उनके हाथों से हनुमान जी को दूध पिलाते, उनका पागलपन ठीक हो जाएगा। अरे पहले अपना तो ठीक कराओ, इतना बड़ा ढोंग चल रहा है, वो नजर नहीं आता का? हाय दया, तुम इसे ढोंग कहते हो? अरे छेदी लाल की अम्मा के घुटनों में दर्द था, हनुमान जी को दूध पिलाने चढ़ी, दर्द चला गया। क्या कर रहे हो? गुणवंती की सास को सांस नहीं आती थी, दमा था दमा, हनुमान जी को दूध पिलाए, दमा गायब। हिंदू मती मारी गई है तुम्हारी मती, बात को समझो। बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तुम तो यही चाहते हो ना कि हमारी अम्मा का पागलपन कभी ठीक नहीं हो। हाँ, हमारी अम्मा हमेशा इसी तरह मेंटलाई ही रहे। हाँ, लेकिन हमरे हनुमान जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम जा रहे हैं। अरे अभी तो आई हो। तो अम्मा को साथ लेके आएंगे ना? हाथ लगाओ। अरे सुनो तो सही। चुकू का ध्यान रखना। जय राम जी की। सुनो, हे बजरंग बली, ये हो क्या रहा है? आप अपनी आंखों से देख सकते हैं हनुमान जी यहाँ दूध पी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर और कहीं नहीं। ये जो औरत बैठी है, इनका नाम है मिश्री माता। हनुमान जी ने इनको दर्शन देकर दूध पिलाने के लिए कहा था। आइए पूरी बात जानते हैं। हनुमान जी आपके सपने में आए, आपको कैसा लग रहा है? हम सो रहे थे। सो रही थी और हनुमान जी ने इनकी आंखें खोल दी। फिर कहने लगे मौसी। मौसी? हनुमान जी ने आपको मौसी कहा? हाँ। ये देखिए, दूध पियो हनुमान की कहानी में एक नया मोड़। अभी अभी पता चला है कि ये औरत रिश्ते में हनुमान जी की मौसी लगती हैं। हनुमान जी की मौसी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर और कहीं नहीं। और मौसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है स्वामी मिथ्यानंद। ये बहुत बड़े बाबा हैं और इनकी अभी तक कोई सीढ़ी भी नहीं बनी है। नमस्ते बाबा जी। नमस्कार। ये तो है हनुमान जी का चमत्कार। ये जगह आम जगह नहीं है। शास्त्रों में लिखा है
जब बजरंगबली सीता माता को ढूंढने लंका गए तो उन्होंने माता को इसी पेड़ के नीचे बैठे पाया। तब उन्होंने माता से कहा, माते भूख लगी है। माता ने कहा, जाओ वो काले रंग की भैंस खड़ी है, उसका दूध निकाल लो और पी लो। तब बजरंगबली ने ठीक इसी जगह भैंस का दूध पिया था। अरे लेकिन स्वामी जी, लंका तो श्रीलंका में है। भगवान के लिए सारा संसार एक फरलांग। भगवान लापतागंज और लंका में फर्क नहीं करते। माफ कीजिएगा, ये कौन से शास्त्रों में लिखा है? ये तो मंदिरा बेदी बताएंगी। कुछ शास्त्रों के नाम नहीं होते और हर युग में हनुमान नहीं होते। अरे ये क्या बताएंगी, हम बताते हैं। पहले यहाँ पर कल्लू की आटा चक्की हुआ करती थी और क्या, फिर 25 साल पहले ये हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। नहीं नहीं, भगवान का स्थान फिक्स होता है जैसे। अरे झूठ है ये सब एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। पर इनके चक्कर में हमारी बीवी फिर से हमको छोड़कर मायके चली गई। मूर्ति दूध काहे पिएगी? हैं मामा बताइए। दूध तो पिताजी। अबे हट, आप बताइए ना। ये तो मंदिरा बेदी बताएंगी, ये सर्वज्ञानी है। हम ये बता रहे थे कि अरे क्या यहाँ एक जोरदार बहस छिड़ चुकी है। किसी की बीवी किसी को छोड़कर मायके चली गई है और कोई अपनी बीवी को छोड़कर यहाँ दूध पिलाने आया है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम दूध पियो हनुमान। तुलसी बनियान, देश की शान। यहाँ चाय कहाँ मिलेगी बे? अभी अभी पता चला है कि ये औरत रिश्ते में हनुमान जी की मौसी लगती हैं। हनुमान जी की मौसी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर और कहीं नहीं। और मौसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है स्वामी मिथ्यानंद। ये बहुत बड़े बाबा हैं और इनकी अभी तक कोई सीढ़ी भी नहीं बनी है। भगवान मित्यानंद स्वामी की जय। स्वामी जी के पापा की जय। स्वामी जी की माँ की जय। सब हनुमान जी का चमत्कार है। सर तभी तो आप प्राइम टाइम पे चल रहे हैं। 9 से 10 का टाइम स्लॉट खास आपके लिए फिक्स है। सब हनुमान जी का चमत्कार है, पर करना हमें भी और प्रचार है। टेंपल बिजनेस में सबसे खास चीज होती है प्रचार। जितना होगा प्रचार उतना ही अच्छा होगा व्यापार। पर 400-500 भक्त रोज दूध पिलाने आते हैं। 4-5 हजार फिर लाख करने होंगे। इसके लिए क्या प्रयत्न करने होंगे? ये मंदिरा बेदी बताएंगी। भगवान, हम हनुमान जी का म्यूजिक वीडियो बनाएंगे और दूध पियो हनुमान के भजन जन जन गाएंगे। पर ये म्यूजिक वीडियो कौन बनाएगा? क्या ये मंदिरा बेटी ही बताएंगी? अवश्य। इनको इसका भी ज्ञान है। ये म्यूजिक वीडियो का ही सामान है। वो गाना था ना, कांटा नहीं लगा मेरी बेरी के नीचे मेरे बंगले के पीछे। वो गाना इन्हीं पे फिल्माया था। हमने इन्हें वहीं से उठाया था। म्यूजिक वीडियो तो नहीं चला, लेकिन इनकी चल निकली है। तो मंदिरा बेदी कौन बनाएगा म्यूजिक वीडियो? वैसे तो रहमान से सलीम सुलेमान सबसे है हमारी पहचान, पर अच्छा होगा कि कोई नया टैलेंट करे ये महान काम। हमारे लापतागंज में एक खास संगीतकार है जो आजकल मुंबई में है। पहले यहाँ शादियों में बैंड बजाया करते थे, आजकल मुंबई में बजा रहे हैं। कौन? मस्ताना बैंड वाला। अच्छा बजाता है? मेरा भी उसी ने बजाया था। एक फोन करूंगा, बजाता चला आएगा। अबे हम नहीं जाएंगे बे। मस्ताना साथ कब तक पीपलगंज में पेड़ के नीचे बैठ के तुरतुरिया बजाते रहेंगे हम लोग? 5 साल पहले लापतागंज छोड़ मुंबई गए थे कि संगीतकार बनेंगे, और 4 साल में भाग आए हैं? और 1 साल से यहाँ पीपलगंज में मुंह छुपाए बैठे। अबे तो क्या टैलेंट में कोनो कमी है क्या है? अबे बस किस्मत खराब थी, मौका नहीं मिला, नहीं तो रहमान से बढ़िया बजाते हैं वो। जय हो। जय हो। ये बताओ, रहमान क्या हमसे अच्छा बजाता है क्या? बजाता तो है। अबे यहाँ पे लेकिन किसी से कहना नहीं बे। नहीं उस्ताद। और उस्ताद कब तक यहाँ पीपलगंज में छुपते रहेंगे? उस्ताद काम करें, हम लोग लापतागंज लौट चले। अबे वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे यार? अरे उस्ताद, आपके पास आजकल यही एक मुंह तो बचा है, यही ले चलो। उस्ताद कह देंगे नेताजी की खास फरमाइश पे आए हैं। और तो और दूध पियो हनुमान का म्यूजिक बनाने का भी मिल रहा है। हाँ यार,
मतलब ये हुआ कि जो मौका हम लोग मुंबई में ढूंढ रहे थे, वो मौका हम लोगों को लापतागंज में मिलेगा। हाँ, अब हमको वहां पे पहुंचना है जहाँ पे माइकल जैक्सन पहुंचा है। आप ही पहुंचो उस्ताद, हम नहीं जाएंगे। काहे? और अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है। अबे हमारा कहने का मतलब उस ऊंचाई पे पहुंचना है। अच्छा, ऊंचाई पे? जहाँ पे माइकल जैक्सन पहुंचा है। कैसे हो मुकुंदी लाल? वो बहुत अच्छे हैं। मुंबई से कब लौटे? अब बस अब अभी हवाई जहाज उतरा और उससे हम बाहर निकले और रिक्शा में बैठे चले। हवाई जहाज से? ये हवाई जहाज तो लापतागंज में नहीं आता। वो बड़े भैया ना, बड़े भैया अपने पर्सनल प्लेन से हमको छोड़ के गए। बड़े भैया? अरे बड़े भैया का मतलब अमिताभ बच्चन, समझे? हमारे घर के हम पिछवाड़े रहते हैं। क्यों माता पिता? कौन सा पिछवाड़ा? अबे जुहू वाले घर के पिछवाड़े। अच्छा। हाँ, अब बिल्कुल पीछे रहते हैं। अच्छा, लेकिन क्या है ना कि ये पड़ोसी लोग भी बहुत तंग करते हैं। भगवान ना करे भैया कभी किसी को ऐसा पड़ोसी दे। काहे भैया? अबे क्या है भैया, वो इतने लंबे हैं, जब देखो अपने घर से झांक के हमारे घर में देख लेते हैं। हाँ, वो तो ये कहो कि हम खाली लौंडे रहते हैं, है ना? अपने घर से झांक के जैसे हम रियाज करते हैं, बोलते हैं वो मस्ताना भैया, वो वाली धुन सुनाओ। मैं हूँ कौन, है ना? लेकिन एक बात है, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन कहाँ है? अरे चले गए। अरे बिजी, अरे क्या भैया तुम्हारा लावा कंप्लीट हुआ कि नहीं? वो ला में डीपली घुस के रिसर्च कर रहे हैं कि ला करे या ना करे। आप तो चुप ही रहिए, जब देखे मुंह खोल के बोलने लगते हैं। अब मस्ताना भाई आप तो जानते ही, हम जो भी करते हैं डीपली करते हैं, डीपली घुस जाते हैं, निकलने के नाम ही नहीं लेते। अबे वो तो ठीक है, ये बताओ बिजी, वो कन्याकुमारी तुम्हारी कहाँ है? भाई अब तो शादी हो गई, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे भी हो गए? बड़ी फास्ट डिलीवरी है। अब हमारे साथ नहीं, जिसके साथ शादी हुई उसके साथ 3 बच्चे हैं। और आजकल सुरीली है। अबे सुरीली तो नाम को सुना। अबे वो मौसी की लौंडी है ना? वही। तुम्हारी शादी में बैंड हम ही बजाएंगे। अरे पहले हमारा बजा दो, 10 रुपए दो तो जाए। अबे माता पिता इसको दो ना, निपटा इसको। अरे उस्ताद 10 दिन हो गए, 10 का नोट देखे। क्या? अबे कितनी बार कहा है कि जब छोटे शहर में चला करो तो छोटे नोट लेके चला करो। 1000 रुपए के नोट लेके चल देते हैं, है ना? अबे 1000 के छुट्टे हैं तुम्हारे पास? हमारे पास में कहाँ से होगा? आप तो तेरा एक 10 रुपया दो इसको जरा। अच्छा, ये लो। ले बे, चलो निकल लो रोल। अबे निकलो यार। पर मस्ताना भैया यहाँ अचानक कैसे? बस ये जो मट्टी है ना, ये मट्टी, इस मट्टी की याद हमको खींच लाई। तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके गांव चले आए। कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी नाम कमा लो, लेकिन गांव तो गांव होता है ना। अबे दूसरी बात, हमने ये भी सुना कि गांव के हनुमान जी दूध पी रहे हैं, है ना? और नेताजी का फोन भी आया था। बस तो हमने कहा चलो भाई गांव में चल के हनुमान जी के दर्शन भी कर लेंगे और भजन भी बना देंगे, है ना? तो बजाओ जरा, बजा। अबे हमको नहीं बजाओ बे। अरे डांटिए नहीं, बजाते हैं उस्ताद। धुन बजाओ। तो साहब आप चिंता मत करो, ऐसी धुन बनाएंगे ना कि हनुमान जी समझो हिट। माता सरस्वती के आशीर्वाद से अभी एक ताजी धुन आ रही है। बजाओ। अबे हमको नहीं बजाओ बे, धुन बजाओ। जी उस्ताद। कहीं सुनी सी लग रही है। अब ये धुन तो अभी बनाई और अभी निकली और अभी सुनी। नहीं, यहाँ से निकलने से पहले भी कहीं सुनी है। क्यों मंदिरा, कौन सा गाना है ये? वो क्या है ना कि शादी ब्याह में बजाते रहते हैं हम लोग। अब कहीं वो शाहरुख ने सुन लिया होगा। हाँ भाई, चाप दी। अब माँ सरस्वती के आशीर्वाद से अभी एक ताजी नई धुन आ रही है। अभी बना रहा हूँ। बजाओ। अबे हमको नहीं बजाओ बे, धुन बजाओ। जी उस्ताद। ये भी सुनी सी लग रही है। चुराली होगी, शादियों में बजाते रहता है ना। हाँ। अरे भाई देखिए, कोई ताजा और माजा धुन सुनाइए। ताजा और माजा कहाँ से सुना है? इधर हम धुन बनाते हैं, इधर लोगों को सुनाते हैं, उधर लोग सुना लेते हैं। अब नई धुन कौन सी सुना है? नई धुन ये बताएंगी मंदिरा भी थी।
मंदिरा बेदी, इन तीनों को काम पे लगा दो और नेता श्री आप बजरंग बली को दूध पीने में टिकट लगा दो। क्या हो रहा है? 50 रुपए 50 रुपए किस बात के? बजरंग बली को दूध पिलाने का टिकट। क्या बात करते हो? अरे एक मिनट भाई, तुम हमें 10 रुपए दो, हम तुम्हें पीछे से दर्शन करा। तुम भी इनके साथ में? अरे साथ में तो पिताजी रहा। और सुनो, दूध अपना नहीं लाओगे, संस्थान देगा। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तुमको ज्यादा अक्ल है? जो दूध इकट्ठा हो रहा है वही बेच रहे हो। अरे तुम चुप रहो धनिया। तुम बीच में मत बोलो, नहीं तो लप्पड़ मार देंगे। हम काहे दे हनुमान जी के दर्शन के पैसे? इतने सालों से हम देख रहे हैं, यही खोया और यही सब पाया है, और आप हमको इनसे दूर कर रहे हैं। ये सही कह रहा है, हम लापतागंज वासी हैं, हम पैसे क्यों दें? हम ये सब नहीं मानेंगे। नहीं हाँ। पीछे 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 हटा मेरे को। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? क्या हो क्या रहा है ये? देखिए मुकुंदी बाबू, हमारे हनुमान जी के दर्शन के हमसे ही पैसे मांगे जा रहे हैं। काहे? अरे अपने लिए नहीं मांग रहे हैं भाई, बजरंग बली की भलाई के लिए मांग रहे हैं। और जो गरीब आदमी पैसे नहीं दे सकता, उसे दर्शन करने का अधिकार नहीं है का? ये तो मंदिरा बेदी बताएंगी। क्या बताएगी? जय मिश्री माता। मासी, ये लोग हमें बजरंग बली के दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। कहाँ है? दर्शन करने दीजिए ना। 50 रुपए देंगे तो दर्शन, नहीं तो दूरदर्शन। दरोगा जी, दूरदर्शन। बिना टिकट के दूरदर्शन। चलो चलो चलो, लापतागंज के लोग हैं। माता जी आप तो पीछे ही हो जाइए। चलिए चलिए चलिए। मिश्री माँ, हमको दिखे थे बजरंग बली, वो भी फ्री में। अब नहीं दिखेंगे 50 रुपए दिए बिना। क्या बात कर रहा है? जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं, समझे? भैया ये सब जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हमको हमारे ही भगवान से दूर कर दिए। बजरंग बली, क्या हो रहा है? हमने तो आपकी तन मन से सेवा की है, लापतागंज के मुखिया हो आप। हमारी पीड़ा आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? कुछ करो भगवान, कुछ करो भगवान, कुछ करो। हनुमान जी पे टिकी है पूरे लापतागंज की आस। देखते हैं क्या हनुमान जी इन भ्रष्ट लोगों से लापतागंज को मुक्त करा पाएंगे, या फिर इनके पापों का घड़ा यूं ही भरता रहेगा।